अगर आपकी रैंक 5000 से 30,000 के बीच है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। आज हम बात करेंगे एनआईटी जयपुर के 2026 एक्सपेक्टेड कटअप के बारे में कि कौन सी ब्रांच किस रैंक पर मिलेगी, एचएस वर्सेस ओएस में कितना फर्क है और आपकी रैंक में कौन सा ब्रांच सेफ है। वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि आखिर में मैं आपको सेफ रैंक स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग डाटा पर चलते हैं दोस्तों और बात करते हैं 2024 और 2025 के डाटा पर, क्योंकि इसी के ट्रेंड के बेसिस पे हम लोग 2026 का भी एनालिसिस यहाँ पर करेंगे कि ब्रांच वाइज आपका क्या सेफ रैंक हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एचएस और ओएस दोनों कोटा को लेकर, लेकिन जो सीट टाइप है वो आपका ओपन है, यानी जनरल कैटेगरी के लिए दोस्तों यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं एआई एंड डाटा इंजीनियरिंग का। तो देखिए क्लोजिंग जो हुआ था 2024 में वो आपका 6022 रैंक पर हुआ था, जबकि यही क्लोजिंग आपका 2025 में 6433 रैंक पर जो है वो देखने को मिला था। वहीं अगर ओएस के अंदर देखें तो यहाँ पे जो क्लोजिंग हुआ था वो आपका 5514 रैंक पर हुआ था, जबकि 2025 में यही क्लोजिंग रैंक आपका 6491 था। ठीक है, अब बात करते हैं केमिकल इंजीनियरिंग। तो एचएस कोटा के अंदर जो क्लोजिंग हुआ था वो आपका 27,394 रैंक पर देखने को मिला था 2024 में, जबकि यही क्लोजिंग रैंक दोस्तों 2025 में 26,449 था। ठीक है, ओएस के अंदर जो क्लोजिंग हुआ था वो 25,049 रैंक पर हुआ था, जबकि 2025 में यही क्लोजिंग ओएस में आपका 25,442 रैंक पर देखने को मिला। अगर हम लोग सिविल इंजीनियरिंग की बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ पे एचएस कोटा में जो क्लोजिंग हुआ था वो 509 रैंक पर हुआ था, जबकि यही क्लोजिंग आपका 2025 में 28,717 रैंक पर ही देखने को मिला। ठीक है, ओएस के अंदर जो क्लोजिंग हुआ वो आपका 32,608 रैंक पर हुआ, जबकि यही क्लोजिंग आपका 35,746 रैंक पर जो है देखने को मिला। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है दोस्तों वो है सीएससी का, है ना, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे चाहते हैं कि मेरा एडमिशन जो है वो सीएससी के अंदर हो जाए, वो भी टॉप इंस्टीट्यूट में। ठीक है, तो एचएस में यहाँ पे जो क्लोजिंग हुआ था वो 5435 रैंक पर हुआ, जबकि 2025 में यही क्लोजिंग आपका 6013 रैंक पर देखने को मिला, है ना। वो थोड़ा बहुत यहाँ पे फ्लक्चुएशन जो है दोस्तों वो देखने को मिल रहा है। ओएस की बात करते हैं तो क्लोजिंग आपका 4711 रैंक पर हुआ था, जबकि 2025 में यही क्लोजिंग आपका 5601 रैंक पर हुआ था। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पर बात करते हैं। तो एचएस के अंदर जो क्लोजिंग हुआ था वो 14,000 पर हुआ था, जबकि 2025 में यही क्लोजिंग आपका 14,240 रैंक पर जो है देखने को मिला। ओएस के अंदर ये क्लोजिंग आपका 13,170 रैंक पर हुआ, जबकि 2025 में यही क्लोजिंग आपका 14,665 रैंक पर जो है देखने को मिला। ठीक है, ईसीई की बात करें दोस्तों तो एचएस का जो क्लोजिंग था वो आपका 10,321 था, जबकि 2025 में ये आपका 10,539 था। ठीक है, ओएस की बात करते हैं तो यहाँ पे क्लोजिंग आपका 8,437 रैंक पर देखने को मिला, जबकि 2025 में यही क्लोजिंग आपका 9,667 रैंक पर था। ठीक है, तो उसी तरह से आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एचएस ओएस का क्लोजिंग यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो 2025 और 24 का। ठीक है, फिर लास्ट है मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे अगर आप एचएस में देखोगे तो 36,368 पर यहाँ पे क्लोजिंग हुआ था, जबकि 2025 में ये 33,703 रैंक पर जो है क्लोजिंग देखने को मिला, है ना। जबकि ओएस की बात करें तो 36,965 रैंक पर जो है क्लोजिंग हुआ, जबकि यही क्लोजिंग 2025 में आपका 38,000 पर जो है दोस्तों देखने को मिला था। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं ब्रांच वाइज की क्या आपका एक्सपेक्टेड कटअप हो सकता है 2026 में। ठीक, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा सीएससी पे। ठीक है, उसके बाद हम लोग बाकी अदर ब्रांचेस को यहाँ पे देखेंगे। तो अगर हम लोग सीएससी की बात करें तो अगर आपका एचएस कोटा से अगर आप बिलोंग करते हैं तो ये जो है आपका 5,500 से लेकर दोस्तों आपका 6,000 के आसपास जो है अगर आपका रैंक आ रहा है तो एक तरह से आप बिल्कुल जो वो सेफ हो। ठीक है, वही अगर हम लोग ओएस के लिए बात करें तो ओएस के लिए आपका 4,500 से लेके 5,200 के अंदर अगर है तो एक तरह से ये आपका एक्सपेक्टेड जो है कटअप हो सकता है 2026 के लिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे और भी ब्रांचेस पर बात करते हैं, एआई एंड डाटा इंजीनियरिंग पर बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप एचएस से हैं तो 6,000 से लेके अगर आपका 7,000 के आसपास रैंक आ रहा है तो एक तरह से आप सेफ जोन में हो सकते हैं। वही अगर हम लोग यहाँ पे ओएस के लिए बात करें दोस्तों तो आपका रैंक जो है
6500 से अगर आपका 6500 के आसपास देखने को अगर मिल रहा है तो एक तरह से कहीं ना कहीं चांस आपका एनआईटी जयपुर में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा एसी और इलेक्ट्रिकल्स पर भी बात करते हैं, है ना। अगर आपका यहाँ पे 9000, ठीक है, से अगर आपका 11000 है तो यहाँ पे एक तरह से आपका सेफ है, या आप इसको एक्सपेक्टेड कटअप बोल सकते हो। ठीक है, वहीं ओएस के लिए दोस्तों आपका 8000 से लेके आपका 10000 तक। ठीक, चलिए अब इलेक्ट्रिकल्स की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल्स में आपका 12000 से लेके आपका जो है 15000 एचएस के लिए, और हम लोग अगर ओएस के लिए बात करें तो 9500 से लेके दोस्तों आपका 13000। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं मेटलर्जी पर दोस्तों। तो अगर आप एचएस से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे एक तरह से 32000 से लेके आपका जो है वो 40000 के आसपास जो देखने को मिल सकता है। वहीं ओएस के लिए आपका जो है 28000 से एक तरह से आपका 38000 जो है आपका एक सेफ रैंक हो सकता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे सिविल पर भी बात करते हैं। सिविल और सिविल पे क्या हो सकता है एक्सपेक्टेड कटअप, है ना। तो सिविल पे दोस्तों आपका 25000, ठीक है, 25000 से लेके आपका जो है 35000 के आसपास जो देखने को मिल सकता है एचएस में, जबकि सिविल में ओएस के अंदर जो है आपका 22000 से लेके जो है 32000 के आसपास जो है आपका यहाँ पे एक तरह से एक्सपेक्टेड कटअप हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग दोस्तों केमिकल का बात करते हैं। तो यहाँ पे आपका 22000 से जो है आपका 28000, ठीक है, और ओएस में दोस्तों आपका 20000 से आपका जो है 26000 के आसपास जो है एक्सपेक्टेड कटअप आपका हो सकता है ना। अगर इतना तक आ रहा है तो एक तरह से आप सेफ जोन में हो, है ना, 2026 के लिए। बाकी आप सभी को मालूम है कि जो कटअप है उसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन देखने को मिलता ही है ना। तो 2024-25 का अगर आप ट्रेंड को थोड़ा सा एनालिसिस करोगे तो सीएससी कटअप जो स्लाइटली इंक्रीज्ड है, ठीक है, बट कोर ब्रांचेज फ्लक्चुएट बट अनस्टेबल, है ना। यहाँ पे जो कोर ब्रांचेज है वो थोड़ा फ्लक्चुएट हो रहे हैं लेकिन स्टेबल है दोस्तों। तो सीट सेम है लेकिन कंपटीशन तो आपका हाई रहने वाला ही है ना। सीट में तो फिर चेंजेस आ नहीं रहा है, लेकिन डे बाय डे कंपटीशन जो है दोस्तों वो आपका कहीं ना कहीं बढ़ रहा है ना। तो इस वजह से थोड़ा बहुत कटअप जो है वो ऊपर नीचे आपको जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं सोचना है, लेकिन ये एक्सपेक्टेड कटअप जो है 2024 और 25 के प्रीवियस ईयर्स के ट्रेंड के बेसिस पे हमने आपको बताया। तो अगर आपको ये एनआईटी जयपुर का एनालिसिस हेल्पफुल लगा हो तो ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही जेईई एनआईटी कटअप और एडमिशन अपडेट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट में बताओ आपकी रैंक कितनी है और आप कौन सा ब्रांच टारगेट कर रहे हो।